देखिए 11 मंत्री रह गए अब हेमंत कैबिनेट में। कल चंपई सोरेन ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया, जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि मंत्री थे कैबिनेट में, हेमंत कैबिनेट में, और आप देखिए इनको मिलाकर पूरे 12 मंत्री थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया अब 11 मंत्री रह गए हेमंत कैबिनेट में। कल चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, और कल उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और सोशल हैंडल एक्स पर उन्होंने ये जानकारी भी साझा की कि उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब देखिए 11 मंत्री रह गए हेमंत कैबिनेट में। दूसरी तरफ अब कल की तैयारी होगी, क्योंकि कल चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे, बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। अब इधर हेमंत कैबिनेट में 11 मंत्री और जिन सामने चुनाव है और जिन उद्देश्यों को लेकर चंपई सोरेन को बीजेपी में लाया गया है, अब देखना होगा कि उसका कितना फलाफल दिख पाता है चुनाव में। हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, इस्तीफा हो गया जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से, साथ ही मंत्री पद से। अब आज से लेकर कल तक का 24 घंटे से भी कम का वक्त जब बीजेपी में नजर आएंगे चंपई सोरेन, लेकिन सवाल वही उठता है कि चंपई के आने से किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए आरती, चंपई सोरेन ने तो अमित शाह से मुलाकात के साथ ही बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि इसकी ऑफिशियल जो है वो जारी नहीं हुई, ऑफिशियल ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई, जो प्रदेश कार्यालय में कल होगा, जहां पर जो झारखंड के प्रभारी, सह प्रभारी दोनों मौजूद रहेंगे। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, अपोजिशन लीडर, ये दोनों नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश के कई बीजेपी के बड़े चेहरे जो मंच साझा करेंगे और उस मौजूदगी में चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए फायदा नुकसान तो विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन जेएमएम का सिर्फ मोरल डाउन तो हो गया, क्योंकि देखिए चंपई सोरेन के बराबर का जेएमएम में अब कोई नेता बचा नहीं। अब क्योंकि जो भी आप देखिए, हेमंत सोरेन के लिए भी अच्छी खबर है कि अब हेमंत सोरेन जो है खुलकर पार्टी के अंदर डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब उनके डिसीजन को काटने वाला, पहले भी उनके डिसीजन को काटने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक था मान सम्मान के नाते, क्योंकि चंपई सोरेन बहुत सीनियर नेता हेमंत सोरेन से, जेएमएम को गढ़ने में इनकी अहम भूमिका रही है शिबू सोरेन के साथ। तो अब उस लेवल का कोई नेता बचा नहीं जेएमएम में, तो अब ऐसे में हेमंत सोरेन भी जो है वो खुलकर बैटिंग करेंगे पार्टी में, संगठन में और सरकार में। वहीं देखिए वही दूसरी तरफ बीजेपी में आने से चंपई सोरेन के चेहरे के बदौलत बीजेपी जो है ट्राइबल सीटों को काटने की कोशिश कर रही, जो दूरियां ट्राइबलों से दूरी हुई है भाजपा की, उसको काटने की कोशिश करेगी। और खासकर चंपई सोरेन के पूरा जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन दिल्ली से वापस लौटने के साथ सबसे पहले वहां की जनता से रूबरू होते हैं। हर एक विधानसभा जो चायबासा का पूरा विधानसभा है सिंहभूम का, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात करते, जनता से रूबरू होते, वो अपने ताकत दिखाते और अपना पॉलिटिकल पावर को वो भी आंकते हैं। तो चंपई सोरेन का जो समर्थन मिला और जिस तरीके से कल एयरपोर्ट को समर्थन दिखने को मिला, उनके सरकारी आवास में समर्थन देखने को मिला, निश्चित तौर पे चंपई सोरेन का फायदा बीजेपी को होगा। वो फायदा देखिए वोट परसेंटेज तो बढ़ेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन का अपना एक वोट बैंक तो है, इसे आप नकार नहीं, लेकिन वो वोट का परसेंटेज जो बढ़ेगा उसको जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, यह तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और भाजपा चंपई सोरेन के चेहरे को कैसे यूज करती है। लेकिन चित्रंजन सवाल तो फिर यही उठेगा ना, आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे चेहरे लाए गए बाहर से बीजेपी में जिसका कोई फायदा मिला नहीं पार्टी को। आप देखिए सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं मिला। अब आगे अगर कुछ फायदा मिलता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को कोई वैसा फायदा मिलता नजर नहीं आया। एक बार फिर से अगर ये कहा जा रहा है, जिस तरह से जेएमएम खुले तौर पर, कांग्रेस भी खुले तौर पर ये कह रहा है कि बोरो प्लेयर के सहारे है बीजेपी, अगर ये चंपई सोरेन को लाया गया है और जिस तरह से आप खुद ये देख रहे हैं ऑपरेशन लोटस वाली खबर हम जिस तरह से चला रहे थे कि बाधा कौन है इसमें, इन सारी चीजों को अगर हम एक करीने से देखें तो क्या विधानसभा चुनाव में ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं बनेगा? क्या इससे नुकसान भी नहीं झेलना पड़ेगा बीजेपी को? ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा।
देखिए आरती, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि चंपई सोरेन के आने और न आने से उनको पार्टी में टिकट नहीं मिलने वाली थी। जो लोग पार्टी की रेस में, अब वो लोग जेएमएम में चले जाएंगे। अब भाजपा जो जेएमएम में से टिकट कटेगी, जो भाजपा के संपर्क में, भाजपा में चले आएंगे टिकट वाले। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मुद्दों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि विधानसभा में जो बीच का जो मार्जिन होता है बहुत कम मार्जिन होता है, 5,000 7,000, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण मुद्दे जो है अलग अलग इश्यूज, जो नेशनल इश्यूज, बहुत तरह का फैक्टर वहां काम करता है। विधानसभा चुनाव में चेहरे भी बहुत बड़े फैक्टर होते हैं कि कौन चेहरा, किसके आने जाने से कितना। देखिए जहां तक बीजेपी के प्रदेश के नेताओं की नाराजगी वाली बात है, तो देखिए आरती, ये भाजपा है, यहाँ पर निर्देश दो ही नेताओं का आता है मैसेज कि आप संगठन का काम जो आपको निर्देश दिया जा रहा है वो अच्छे से करें, नहीं तो आपके लिए दूसरा विकल्प बीजेपी में हमेशा अपने नेताओं को लेकर बनाए जाते हैं। और हाल के दिनों में जब चंपई का भाजपा में शामिल होने पर जो डिले हो रहा था, उसके पीछे की वजह भाजपा के नेता ही थे, जो सूत्र बताते, जो जानकारी हम तक पहुंची है। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर आते हैं, झारखंड के नेताओं को जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनका निर्देश बताते, मैसेज बताते हैं कि आप लोगों को लेकर जो मैसेज है वो अच्छी नहीं है, फिर भी आप सुन लीजिए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, और हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड आने के बाद कुछ घंटों के बाद चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली चले जाते हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा पर फोकस जो है आक्रोश रैली का होता है, लेकिन वो आक्रोश रैली मीडिया के लिए फोकस होता है, लेकिन झारखंड के नेताओं को वो भी डांटते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व, आपके चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया, आपके चेहरे पर भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ, तो आप में ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि आप ट्राइबल सीटों पर जिता सके। तो जो ट्राइबल नेता भाजपा में आना चाहते हैं उनको आने दीजिए, उनमें आप रुकावट पैदा मत कीजिए। ये आला कमान का भी निर्देश है और आपके पॉलिटिकल फ्यूचर्स के लिए भी अच्छा होगा। ये सारे प्रकरण होते हैं। उसके बाद बाबूलाल मतलब मरांडी कुल मिलाकर ये कि संगठन जो चला रहे हैं, चितरंजन, संगठन जो चला रहे हैं उनका जो निर्देश है वही कार्यकर्ता मानते हैं। इस बीच में कोई है नहीं जो इन चीजों को दरकिनार करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए चितरंजन आपका। तो देखिए, आज बीजेपी के दिग्गजों का कुनबा पहुंचेगा राजधानी रांची, और आपको बता दें कि चंपई सोरेन कल बीजेपी का दामन थामेंगे चंपई सोरेन, और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं बीजेपी में।